हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि रस क्या होता है, ठीक है। यह क्या होते हैं, काव्य के सौंदर्य के तत्व होते हैं, ठीक है। और इसके कितने तत्व हैं, टोटल 3 तत्व हैं, ठीक है। रस, अलंकार और छंद, ठीक है। रस किसी भी काव्य, यहाँ पे रॉन्ग हुआ है, काव्य को पढ़कर, नाटक को देखकर, कहानियों को सुनकर जो हमें आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है उसी को हम रस कहते हैं। सिंपल है। किसी भी काव्य को पढ़कर, नाटक को देखकर, कहानियों को सुन करके जो हमें आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है पगले, उसी को हम रस कहते हैं, ठीक है। आचार्य मामट के अनुसार रसों की संख्या कुल 9 मानी गई। यहाँ पर रॉन्ग हुआ थोड़ा से, आगे आपको करेक्ट करके दिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पर भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी जाती है, ठीक है। पहला है श्रृंगार रस और दूसरा है हास्य रस, तीसरा करुण रस है और चौथा रौद्र रस। 5वें नंबर पर है वीर रस, ठीक है। 6ठे नंबर पर है भयानक रस। 7वें नंबर पर है विभत्स रस। 8वां नंबर है अद्भुत रस। अन्य 2 रसों को जोड़ करके टोटल रसों की संख्या 11 मानी जाती है, ठीक है। तो वो कौन कौन से रस हैं, एक तो ये अपना है भक्ति रस और दूसरा है वात्सल्य रस। इन दोनों के बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। यह जो भक्ति रस है, भक्ति रस में क्या होता है कि भगवान प्लस भगवान और भक्त, ठीक है मित्रों, भगवान और भक्त के प्रेम को यहाँ पर जोड़ा जाता है। मतलब भगवान जो होते हैं और भक्त, भक्ति जो करता है वह भक्त होता है और जिसकी की जाती है वह भगवान होता है, ठीक है। जो ये भक्त होते हैं और इनके बीच, समझ रहे हैं आप, भक्त और भगवान के बीच जो प्रेम होता है वह भक्ति रस कहलाता है, ठीक है। और बात करते हैं अब हम वात्सल्य रस की। वात्सल्य रस यह माता और पुत्र, ठीक है, माता और पुत्र के प्रेम को हम वात्सल्य रस के नामों से जानते हैं, ठीक है। आचार्य, यार ये कहाँ से बहुत ज़्यादा गलती हो रही है आजकल। यहाँ पे होगा आचार्य, ठीक है, लिखा गया है आचार्य। मोहम्मद के अनुसार रसों की संख्या कुल 9 मानी जाती हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस। ये ससुरा शांत रस जो है यही आ गया है मोहम्मद के अनुसार, ठीक है। इसको जो है लास्ट में उन्होंने जोड़ दिया है, यही आया है शांत रस, ठीक है। यही आके गड़बड़ा है पूरा मैटर है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यह जो है आचार्य मोहम्मद के अनुसार रसों की संख्या हमने ज्ञात कर ली, कितना है, 9 है, ठीक। अंग, अवयव, तत्व। रस के 4 अंग होते हैं जिनके सहयोग से ही रस की हमें क्या होती है, अनुभूति होती है। ये 4 अंग, अवयव, तत्व निम्नलिखित हैं, ठीक है। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ओके, अस्थाई भाव को जानेंगे। जो भाव मानव के हृदय में हर समय सप्त मतलब स्थिर होता है, वह क्या होता है, स्थिर होता है। हर समय सप्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं और अनुकूल अवसर पाते ही जागृत या उद्दीप्त हो जाते हैं, ठीक है। समझ रहे आप, क्या हो जाते हैं, जागृत, ठीक है। मतलब जो उनके हृदय में भाव होता है वही क्या होता है, बाहर की तरफ आ जाता है।
सपोज दैट मैंने आपको एक घंटा मारा तो आप गुस्से हो जाएंगे, ठीक है। ये मारा क्यों हमें, हैं? बस सही है ना। यदि आपको मम्मी ने 2-4 घंटा लगा दिया आपको सुबह उठने के लिए, स्कूल जाने के लिए, तब आप वहाँ पर गुस्सा नहीं हो सकते? होंगे, बट कुछ कह नहीं पाओगे। भाव उत्पन्न तो होगा लेकिन बोल नहीं सकोगे, ठीक है। कहीं कहीं यह भाव उत्पन्न तो होता है लेकिन दब जाता है, और कहीं कहीं यही निकल जाता है। जैसे कि आपको या आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ, ठीक है, तो मारपीट हो जाती है ना, उसमें गुस्सा आ जाता है, तो यह भाव उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। अब जानते हैं आगे वीडियो में। अभी तक ने हमने रस पढ़े हैं, अब हम उनके भाव पढ़ेंगे, ठीक है। किस रस से किस भाव की उत्पत्ति या निष्पत्ति होती है, ठीक है। काव्य रसों की संख्या, कुल रसों की संख्या 11, रस 11 माने जाते हैं। अतः अस्थाई भाव, यहाँ पे अस्थाई हो गया, आ नहीं रहेगा, ठीक है ना बबुआ। अस्थाई भावों की संख्या भी 11 मानी जाती है। तो देख लीजिए आप, लिखा गया है क्रम और रस प्रकार। अस्थाई भाव टोटल 11 हैं। श्रृंगार का अस्थाई भाव हो जाएगा रति, और हास्य रस का अस्थाई भाव होता है हास, यानी हंसना, और रति का प्रेम होता है, ठीक है। इसको भी समझ लीजिए। करुण रस का मतलब होता है शोक या दुख, कह सकते हैं। रौद्र का मतलब क्रोध या गुस्सा। वीर का उत्साह, ठीक है। भयानक का भय, डरना। विभत्स का जुगुप्सा। अद्भुत का विस्मय। शांत का निर्वेद। वात्सल्य का वात्सलता। भक्ति का अनुराग। यहाँ पे आप भी यह कह सकते हैं, भक्ति का भक्ति रस, भक्ति भाव होता है, ठीक है। वात्सल्य का वात्सल। यदि आप यह भी लिख देते हैं तो आपका नंबर नहीं कटने वाला है। विभाव, जिनके कर्म से मन में स्थित या अस्थाई भाव जागृत या उद्दीप्त हो जाते हैं, उसे हम विभाव कहते हैं। विभाव, ठीक है। क्या कहेंगे मुन्ना? विभाव कहेंगे, ठीक है। विभाव के दो भेद, यार विभो विभो लिखा गया है ससुरा। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, ठीक है। आलंबन जानते हैं हम, जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण किसी व्यक्ति में कोई अस्थाई नहीं, यहाँ पे अस्थाई हो गया, भाव जागृत हो जाए तो वह वस्तु या व्यक्ति उसे उस भाव का, ठीक है, यहाँ भी नहीं रहेगा और यहाँ पे ये भी नहीं रहेगा, उस भाव का आलंबन होगा, ठीक है। क्या होगा? उस भाव का आलंबन होगा। समझ रहे हैं ना आप? उस भाव का क्या होगा? आलंबन होगा या कहलाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं। जंगल से गुजरते समय अचानक शेर के दिखाई देने से भय नामक, अरे यार बहुत गलती हो रही है इसमें तो, भय नामक, इसको रब कर दो। अस्थाई भाव जागने पर शेर आलंबन विभाव होगा, ठीक है। समझिए इसे। जंगल से गुजरते वक्त या समय शेर की दिखाई देने पर, ठीक है, शेर के दिखाई देने पर क्या उत्पन्न हुआ? भय उत्पन्न हुई, ठीक है। आपको अस्थाई भाव जागने पर किसके? शेर के दिखाई देने पर, तो आलंबन क्या होगा? शेर होगा, ठीक है। आलंबन विभाव के भी दो भेद होते हैं, आश्रय और विषय, ठीक है। जिस व्यक्ति के मन में अस्थाई भाव उत्पन्न होते हैं
उसे आश्रय कहते हैं। जब उन्होंने शेर देखा, किसने देखा? जिसने भी देखा हो, ठीक है, जिसने भी शेर देखा उसके अंदर कौन सा भाव उत्पन्न हुआ? भय उत्पन्न हुआ। उसे विषय कहेंगे। किसको कहेंगे विषय? ठीक है, समझो पहले। विषय किसे कहेंगे? हम कहेंगे भाव को, ठीक है। और आश्रय कौन हुआ? आश्रय कौन हुआ? जिसने शेर को देखा। इस उदाहरण में व्यक्ति को आश्रय कहा है तथा शेर को विषय कहेंगे, ठीक है। कहीं कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं एकदम अच्छे से आपको समझाऊंगा। उद्दीपन विभाव की बात करते हैं। जो कारण अस्थायी भाव को उत्तेजित करते हैं वह उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। जैसे शेर की गर्जना, शेर का खुला मुंह, जंगल की भयानकता। यह अस्थायी भाव भय को उद्दीप्त करता है। अनुभाव अस्थायी भाव को जागृत होने पर आश्रय की वह चेष्टाओं, ये भी रॉन्ग है, चेष्टाओं को अनुभव, अरे यार अनुभव होगा यहाँ पे, ठीक है, अनुभव कहते हैं। जैसे टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, ठीक है, बहुत जगह मिस्टेक हुई है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसीलिए इसके लिए आप लोग मुझे माफ़ करिएगा कि मेरी जो गलतियाँ हुई हैं। जैसे यहाँ पे भय होगा, यहाँ पे भाई लिखा गया है। भय उत्पन्न होने पर हक्का बक्का हो जाना, रोंगटे खड़े होना, कांपना, पसीने से तर हो जाना या तार हो जाना आदि अनुभाव कहलाता है, ठीक है। मतलब शेर को देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हुए हैं, पसीने से आप भीग गए पूरी तरीके से, हक्का बक्का हो गए, क्या करना क्या नहीं करना है, और रोंगटे खड़े हो गए, कांपने लगे आप, ठीक है। तो यह सब अनुभाव के अंतर्गत आएगा, ठीक है। संचारी भाव को समझिए। आश्रय के मन में घटना, ठीक है, घटना वाले अस्थिर नहीं, यहाँ पे स्थिर होगा। मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं, या मनोविकार पानी के बुलबुलों की भांति बनते मिटते रहते हैं, ठीक है ना। यह अस्थायी भाव को अधिक पुष्टि करने में सहायक का कार्य होता है, यानी करते हैं। ये अपना कार्य करके विलीन हो जाते हैं। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव के नाम से जानते हैं या पुकारते हैं। आप लोग यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।